हेलो एवरीवन, पीछे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैं 1 जुलाई से 26 अगस्त तक का जो एक सीरीज़ चला रहा हूँ रिमेनिंग पोर्शन का, उसमें कल आपका बैठक और सम्मेलन वाला लेक्चर रिपीट रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन एक लास्ट में उसमें वॉइस की इश्यूज़ की वजह से थोड़ा आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिस वजह से वो लेक्चर मुझे डिलीट करना पड़ा। आज दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा उसी को, तो वो आपको शाम तक मिल जाएगा। आइए डेली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो आज है तारीख 4 सितंबर 2024। आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है? हाल ही में वरुण अभ्यास 2024 का शुभारंभ हुआ। ठीक, अभी जो वरुण एक्सरसाइज होती है किन दो देशों के मध्य होती है? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य होती है। ये कैसी एक्सरसाइज है? तो फ्रेंड्स, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब इन दोनों देशों की नेवी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। और इस कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि अगर कभी भी युद्ध के हालात बनते हैं तो फ्रांस और इंडिया की नेवी कैसे एक दूसरे के साथ इंगेज होकर युद्ध में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, इन एक्सरसाइज को कराने का यही मतलब होता है। ठीक, इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भूमध्य सागर में आयोजन किया जा रहा है। अब थोड़ा भूमध्य सागर के हम लोकेशन जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये भूमध्य सागर है, ठीक है, इसके ऊपर आपका आ जाता है यूरोप, और इसके दक्षिण में आ जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, और ये एक रेड सी है। ठीक है, रेड सी के ऊपर आपका सऊदी अरब, मतलब अरब पेनिनसुला मिलेगा, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, और ये रेड सी हो गया। तो रेड सी से ये लगा हुआ है। ठीक है, तो रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कैनाल का नाम क्या है? उसका नाम है स्वेज कैनाल, यानी स्वेज नहर। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में डेंगू बुखार को महामारी घोषित कर दिया किसने? कर्नाटक ने। फ्रेंड्स, ये जो डेंगू का प्रकोप है, ये कर्नाटक में जनवरी से शुरू हुआ था, और अगस्त आते आते यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं, जिस वजह से कर्नाटक सरकार ने इसको एक महामारी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। अब ये जो डेंगू होता है, डेंगू बुखार होता है, ये किस वजह से फैलता है? तो मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें दो फैक्ट और जान लीजिए। मच्छर दो तरीके के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो जो मेल मच्छर होता है वो अपने पोषण को कैसे कंप्लीट करता है? तो वो फूलों का रस चूस के कंप्लीट करता है। और जो मादा मच्छर होती हैं वो अपने पोषण को कैसे पूर्ण करती हैं? तो वो मानव और मवेशियों से खून चूस के उसको अपने पोषण को कंप्लीट करती हैं। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? तो जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में तेज़ बुखार आता है, कपकपी होती है, मतलब शरीर कांपने, मतलब हाँ, अंदर से ठंडक लगने लगती है ज़्यादा। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं डेंगू बुखार के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली में एक समिट होस्ट किया गया। उस समिट का नाम क्या था? इस समिट का नाम है जिला न्यायाधीश नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिला न्यायाधीश नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए गए। कौन कौन सा काम था? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक चिन्ह और नया झंडा, इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो जो हमारा ये जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है सुप्रीम कोर्ट का नया, इस पर एक वाक्यांश लिखा है जिसका नाम है यतो धर्मस्तु जया। यतो धर्मस्तु जया। ठीक, ये जो है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? यतो धर्मस्तु जया, तो इसका मतलब होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ठीक, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और ये जो वाक्यांश कहाँ से अवतरित हुआ है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है। और ये जो फ्लैग है फ्रेंड्स, फ्लैग की कुछ विशेष बातें हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लैग किस कलर का है? ब्लू कलर का है, और फ्लैग पे कुछ आकृतियाँ और कुछ बातें अंकित की गई हैं। तो फ्लैग पे अशोक चक्र बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत बनाई गई है। जब आप सुप्रीम कोर्ट को देखते होगे तो उसके ऊपर एक डोम शेप का, गोल गुंबद आकार का एक आपको आकृति दिखती होगी, वो इस पर अंकित किया गया, और संविधान की कुछ बातें अंकित की गई हैं। ठीक है, इसमें तो सिर्फ इतना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए।
कृषि निवेश पोर्टल एंड एग्रीकल्चर फंड हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान समय में कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान जी, शायद इनको मध्य प्रदेश में मामा जी कह के उपनाम से बुलाया जाता है, इनका उपनाम मामा जी लोग कहते हैं वहाँ पे। अब इसका थोड़ा हम डिटेलिंग कर लेते हैं। कृषि निवेश पोर्टल, तो फ्रेंड्स एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें जिसको भी इच्छा है कृषि में निवेश करने के लिए, तो इस पोर्टल के माध्यम से वो निवेश कर सकता है, ठीक है। और एक एग्रीकल्चर फंड बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? एग्रीश्योर रखा गया। तो एग्रीकल्चर फंड बनाया गया, तो इस फंड में मतलब इस फंड को बना के इसमें पैसा भारत सरकार के कुछ संस्थाएं, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ संस्थाएं इसमें 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी और फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्षेत्रों में जो लोन मांगने आएगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, इसका ये काम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एक विधि आयोग का गठन हुआ, किस नंबर का विधि आयोग? 23वां विधि आयोग। अब इसका गठन किसने किया? तो भारत सरकार ने किया। ये गोई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। तो ये जो विधि आयोग होता है इनका काम क्या होता है? तो कानून में क्या सुधार करना है, क्या चीज़ जोड़नी है, क्या हटाना है, ये इसकी सिफारिश करता है विधि आयोग। इस बार जो तो इसकी सिफारिश विधि आयोग करता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो कुल 8 सदस्य होते हैं और 8 सदस्य में से एक अध्यक्ष होता है, 7 अदर मेंबर होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य कौन बनाए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें कार्यरत जज होगा, रिटायर्ड जज नहीं, कार्यरत जज, और जो हाई कोर्ट के जज होंगे कार्यरत, नॉट रिटायर्ड, उनको इसका सदस्य बनाया जाता है। वो फिर सुझाव देते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव, किसमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में जो आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उस केस में कैसे क्या नया लॉ पास करना चाहिए, इस तरीके के सुझाव ये लोग दे सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो अब समझ लीजिए कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। तो फ्रेंड्स संवैधानिक निकाय जो होता है, सांविधिक निकाय, वो ये होता है कि जिसको प्रॉपर एक विधेयक ला के उसको संसद में पास करा के फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद उसको प्रॉपर अधिनियम बनाया जाता है, तो वो सांविधिक निकाय होता है। मतलब उसका उल्लेख भारत के संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल में उसका होना चाहिए, तो वो सांविधिक निकाय कहलाएगा। और अगर भारत सरकार ने अपने मन से कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई भी संस्था बनाई जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वो एक गैर सांविधिक निकाय होता है। तो मतलब ये कैसा निकाय है? तो ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया निकाय है, इसका कोई भी उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, तो इसीलिए ये गैर संवैधानिक निकाय हो जाता है। जो गैर संवैधानिक निकाय होता है इसको इंग्लिश में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, और जो संवैधानिक निकाय होता है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जो पहला विधि आयोग था इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी, 1955 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़ जी थे, MC शीतलवाड़ जी थे। और इससे पहले जो 22वां लॉ कमीशन आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऋतुराज अवस्थी थे। फ्रेंड्स ऋतुराज अवस्थी एक पुरुष थे, महिला नहीं थे, और ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, आपका सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। और एक दो एडिशनल फैक्ट और जान लीजिए। अभी हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो भारत सरकार द्वारा लाया गया था, UPS, उसको जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। और कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि आचार्य विनोबा भावे, जिनको पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? हालांकि किसी का कमेंट तो नहीं आया इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, भूदान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हाल ही में चाइनीज़ शिप ने फिलीपींस की शिप को वो साउथ चाइना सी में टक्कर मारी है,
तो वो स्थान का नाम मैंने पूछा था, तो एक कमेंट उस पर आया था शबीना शॉल, वो एकदम सही आंसर है, शबीना शॉल। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।